सवाल का जवाब नज़रअंदाज किया तो मैंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की बुनियाद जमहूरियत है। अगर आज की जमहूरियत में पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया आज़ाद नहीं तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये सच बोलना तारीख की उल्टी सिमत में खड़े होना है तो मुझे इस उल्टी सिमत पर ही रहने दें। कौन तारीख की दुरुस्त सिमत खड़ा है, ये फैसला किसी रियासती इदारा या फिर सरकारी दानिश्वर ने नहीं करना। रियासत का मंजूर नज़र बनना आज आसान तरीन काम है। रियासतों के मंजूर नज़र अहले फिक्र और दानिश की सिमत का फैसला रियासत नहीं बल्कि तारीख करती है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किस शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने अपने कॉलम में ये तो नहीं बताया। हाँ, अलबत्ता इस शख्स के लिए मुखातिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हामिद मीर और मुखातिब के दरमियान क्या दिलचस्प गुफ्तगू हुई, आपका इसका अहवाल बताते हैं। हामिद मीर ने लिखा कि मुखातिब ने कहा कि चंद दिन पहले लिटरेचर फेस्टिवल में महर बुखारी ने तारीफ कराते हुए कहा कि आप हमेशा से तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होते हैं, जिस पर हॉल तालियों से गूंज उठा। फेस्टिवल में आपने मंजूर पश्तीन की हिमायत की और महरंग बलोच को मजलूम करार दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में बड़ी सख्त बातें की, जो भी आज तारीख की दुरुस्त सिमत पर खड़े हैं। सीनियर सहाफ़ी ने लिखा कि मेरे खिलाफ FIR खासी तवील थी। मैंने मुखातिब से कहा कि आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जिस वक़्त का आप जिक्र कर रहे हैं वो रिकॉर्डेड है। मुखातिब ने कहा कि आप उनसे तो हमदर्दी रखते हैं लेकिन काजी फाइज ईसा से नफरत करते हैं, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे दयानतदार जज है। हामिद मीर ने लिखा कि उन्होंने अपनी हंसी को रोका और मुखातिब से पूछा कि ये बताएं कि जब 2019 में काजी फाइज ईसा के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर हुआ तो आपका मौक़िफ़ क्या था और मेरा क्या था। मुखातिब ने कहा कि आप मेरे मौक़िफ़ को छोड़िए, लेकिन आप तो काजी फाइज ईसा के हक़ में खड़े थे, फिर आपने उनकी मुखालफत क्यों शुरू कर दी। मैंने बड़े ही नरम लहजे में अर्ज़ किया कि जनाब आली, जब काजी फाइज ईसा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी तो मैं उनके साथ खड़ा था। जब उन्होंने नाइंसाफ़ी शुरू कर दी तो मैं उनके खिलाफ हो गया। मैंने उनकी हिमायत करके इमरान खान की हुकूमत को नाराज़ किया, उनकी मुखालफत करके शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी को नाराज़ किया। ये सुनकर मुखातिब चमक उठा और फातिहाना अंदाज में कहा कि आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया कि आप हमेशा तारीख की उल्ट सिमत में खड़े हुए हैं। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि अपने किरदार और अमल का जायजा लें, अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें और मुझ जैसे पुरसितारों को मायूस ना करें। मुखातिब ने कहा कि आज पाकिस्तान को सरफराज बुगटी और काजी फाइज ईसा जैसे लोगों की ज़रूरत है। हामिद मीर ने बताया कि 2008 में सरफराज बुगटी लापता हो गए तो उनके लिए आवाज़ बुलंद की थी। मुखातिब ने कहा कि उस वक्त वो तारीख की उल्टी सिमत में चले गए थे, इसीलिए लापता हो गए थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे सरफराज बुगटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो आप ही रहेंगे। मैंने लगी लिपटी के बगैर दूसरा सवाल पूछा कि अगर बलूचिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हों तो क्या सरफराज बुगटी वज़ीर आला बन सकते हैं। मुखातिब ने नागवार लहजे में कहा कि ये सवाल मफरूज़े पर मबनी है।